बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे जी। आज हम बात करेंगे अंजीर के फ़ायदे के बारे में और हम इसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और साथ साथ हम बात करेंगे कि इसकी ग़िज़ाइयत क्या क्या है। तो अंजीर में जी पाया जाता है कैल्शियम, बहुत ज़्यादा कैल्शियम है अंजीर में, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, कॉपर है, और इसमें जो होता है विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन सी, विटामिन के, और बहुत से मिनरल्स होते हैं इसमें जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और इसमें वाफर मिकदार में पाया जाता है फ़ाइबर, जो हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा और वेट कम करने में भी मदद करता है। तो जी अंजीर बहुत फ़ायदेमंद है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें बहुत से मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, इसमें इसमें प्रोटीन है वाफर मिकदार में, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अंजीर के इस्तेमाल से हमारा वेट क्यों कम होता है और किस तरह से कम होता है, कि हम किस तरह से अंजीर का इस्तेमाल करेंगे हमारा वेट कम हो जाए। तो पहले बताती हूँ मैं आपको हमारा वेट कम क्यों होता है अंजीर के इस्तेमाल से। हमारा वेट इसलिए कम होता है क्योंकि अंजीर में होती है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम और कॉपर। जो इसकी इन सब की मौजूदगी से क्या होता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा, मेटाबॉलिज्म का अमल तेज़ होगा हमारे जिस्म में, उससे हमारा वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा और हमारी बॉडी स्लिम होएगी। ठीक है, आपको वो मोटा नहीं होने देते, क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग होते हैं स्लिम स्मार्ट होते हैं लेकिन वो बहुत खाते हैं, लेकिन फिर भी उन पे चर्बी नहीं चढ़ती, वो बिल्कुल मोटे नहीं होते, लेकिन वो खाते पीते बिल्कुल मतलब अच्छा सही खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं। उनका वेट क्यों नहीं बढ़ता? वो इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म का जो अमल है उनके जिस्म में वो तेज़ी से वर्क करता है। ठीक है, उससे क्या होता है उनका वेट नहीं बढ़ता। तो इसलिए जब आप अंजीर का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा, वो अच्छे से वर्क करेगा और आप मोटे नहीं होंगे, और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वो कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ उसका तरीका, कि आपने अंजीर किस तरह से इस्तेमाल करनी है वेट कम करने के लिए। तो इसके जी 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि आपने आधा कप पानी लेना है, ठीक है। उसमें आपने डाल देनी है 2 अंजीर, और उसको आपने पानी को ढक के रख देना है रात भर, ठीक है। पूरा रात वो भीगी रहें। सोने से पहले आपने इस तरह से उसको आधा कप पानी लेना है, उसमें 2 अंजीर डालें और उसको ढक के रख दें रात भर के लिए, और सुबह आपने वो अंजीर भी खा लेनी है, ठीक है, और वो पानी भी पी लेना है नहार मुँह, ठीक है। बिना कुछ खाए मतलब खाली पेट आपने वो पानी भी पी लेना है अंजीर वाला, और आपने वो अंजीर भी खा लेनी है। अंजीर इसलिए खा लेनी कि उसमें होता है फ़ाइबर, ठीक है, तो आपको फ़ाइबर भी चाहिए होता है वेट कम करने के लिए। तो फिर आपने वो अंजीर खा लेनी है और वो पानी पी लेना है। और दूसरा तरीका उसका ये है कि आपने 2 से 4 अंजीर लेनी है, ठीक है, या 2 ले लें या 4, और आपने उसको एक गिला, अगर आपने 2 लिए तो आधा कप पानी, अगर आपने 4 अंजीर ली हैं तो फिर एक पूरा कप, ठीक है, पानी लेके आपने उसमें उसको बॉयल करना है, उबालना है अंजीर को। अंजीर उसमें उबाल के पानी में, उसके बाद आपने उसको ठंडा कर लेना है, पानी को भी और अंजीर को आप ठंडा कर लें, और उसके बाद वो पानी भी पी लें और आप वो अंजीर भी खा लें। आप ये 2 से 3 हफ्ते करके देखें, आपका वेट कम आप खुद देखेंगे कम होना शुरू हो गया। अच्छा, ये तो हो गया वेट कम कैसे होता है इससे। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने अपना वेट ज़्यादा करना है, वेट गेन करना है, तब भी आप अंजीर का इस्तेमाल करके अपना वेट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई भी ड्राई फ्रूट है ना, उससे आपका वेट बढ़ता है अगर आप वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा खाएं। अगर आप अंजीर ड्राई अंजीर, ड्राइड मतलब खुश्क अंजीर, अगर आप डेली की 5 खा रहे हैं, 4-5 आप डेली कंटिन्यूसली खा रहे हैं, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो मैंने आपको तरीका बताया ना कि डेली की 2 खाएं आप, और पानी में भिगो कर या पानी में बॉयल कर कर, तो उससे वेट कम होता है। आप अगर वेट कम करना है तो आप वो तरीका इस्तेमाल कर लो। अगर आपने वेट गेन करना है तो फिर आप ऐसी ड्राइड अंजीर आप खाएं, और डेली की 5, तो उससे आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। या फिर आप इसको दूध में डाल के इसका शेक बना लें, ठीक है, तो उससे भी वेट आपका आप गेन करेंगे, आपका वेट बढ़ेगा। जिनको जी स्टमक का प्रॉब्लम है,
मैदे के अमराज में कोई अगर आप मुब्तला हैं, आपको आपका स्टमक डिस्टर्ब रहता है, या आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, बदहज़मी, तेज़ाबियत, इस तरह के मैदे के अगर आपको अमराज हैं तो आप अंजीर का इस्तेमाल करें। आपके लिए अंजीर बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन के जो अगर आपको प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो अंजीर का ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदेमंद है। और उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये कि अंजीर को आपने ना दूध में बॉयल करना है, ठीक है। 2 अंजीर, 1 गिलास दूध, उसमें आपने उस दूध में अंजीर को बॉयल करना है और उसको फिर आपने बाद में नीम गर्म आपने वो पी लेना है, दूध पी लेना है और अंजीर खा लेनी है। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करें। या फिर जो मैंने आपको पानी वाला तरीका बताया कि आप रात को आधा कप पानी में 2 अंजीर भिगो कर रख दें और सुबह फिर वो आप अंजीर भी खा लें और पानी भी पी लें। तो आप ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकें। इन दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए, उनको अगर आप किसी को भी प्रॉब्लम है। इस तरह से अगर आप अंजीर का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको ना तो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन से भी बचाएगी बल्कि आपका मैदा भी सही रहेगा, आपका आप बदहज़मी से बच जाएंगे, तेज़ाबियत से बच जाएंगे और आपकी आंतें जो हैं, ठीक है, वो भी अच्छी हो जाएंगी, मुतहर्रिक होंगी और आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा और रिपेयर होंगी आपकी आंतें। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है आपके स्टमक के लिए स्पेशली। तो आप कुछ हफ्ते ये करके देखें, आपको इसके बेनिफिट्स नज़र आएंगे। और जी ये ब्लड प्रेशर का जिनको प्रॉब्लम है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनके लिए अंजीर बेस्ट है। क्यों? इसमें होता है जी मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम जिस भी खाने की चीज़ में मौजूद है ना, आप वो इस्तेमाल करें, आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है और आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ता भी नहीं है मैग्नीशियम की मौजूदगी से। तो क्योंकि अंजीर में वाफर मिकदार में है मैग्नीशियम, इसलिए ये हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। आपने स्पेशली आपने पानी में ही डाल के इसका इस्तेमाल करना है, पानी में या बॉयल करके, या फिर आपने रात भर भिगो के पानी में, तो फिर तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लेवल में आ जाएगा, उसमें कमी होगी, आपको हाई ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। और अंजीर हमारी जी पट्ठों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छी है। आप अंजीर का इस्तेमाल करें, हमारे अगर पट्ठों में दर्द है किसी की है तो उनके लिए अच्छी है, उनके लिए फ़ायदेमंद है। और क्योंकि इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें विटामिन ए है, विटामिन B1, विटामिन B2 है, तो वो हमारे पट्ठों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसमें आयरन है वाफर मिकदार में, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको हड्डियों में दर्द है या आपके पट्ठे दर्द होते हैं या आपके सांप कमज़ोर हैं या खून की कमी है, तो फिर तब भी आपके लिए अंजीर बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया मिनरल्स वाफर मिकदार में, इसमें आयरन है, कॉपर है, जो हमारे असाब के लिए अच्छी है, हमारे पट्ठों के लिए, हमारी बोन्स के लिए, और हमारा हेमोग्लोबिन बनने का भी ये सबब बनती है। ठीक है, तो हमें खून, अगर आपका खून की कमी है तो खून आपको बनाने में मदद करेगी अंजीर। और अंजीर हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप अंजीर खाते हैं तो आपके बाल मज़बूत होंगे, आपके बाल ग्रोथ भी करेंगे और आपके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया इसमें जिंक है, मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी, विटामिन ए, जिससे क्या होता है कि आपके बाल भी नहीं गिरते, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जिनको होती है ना शुगर, तो वो इस चीज़ वो कंफ्यूज ही रहते हैं कि हम अंजीर का इस्तेमाल करें कि ना करें, क्योंकि ये मीठी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें मिठास होती है, तो शुगर ना ज़्यादा हो जाए। तो मैं उनको बताऊंगी, शुगर के जो मरीज़ हैं, जो शुगर पेशेंट हैं, उनको मैं बताऊंगी कि आप अंजीर का अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको उससे कुदरती शुगर मिलेगी, मसनूई शुगर नहीं मिलेगी, कुदरती मिलेगी, जो बहुत अच्छी है हमारी हेल्थ के लिए। आपने क्या करना है कि आपने कम क्वांटिटी में आपने अंजीर का इस्तेमाल करना है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, लेकिन आपने इसकी क्वांटिटी कम रखनी है, ठीक है। आप आधी अंजीर खा लें या एक, इससे ज़्यादा ना खाएं। और अंजीर में होती हैं जो ओमेगा 3 और ओमेगा 3 6 फैटी एसिड्स, उससे क्या होता है कि हमारी खून की शरीयानों की जो सेहत है वो अच्छी हो जाती है और हमें फिर दिल के जो अमराज हैं वो कम होते हैं।
हमारा दिल सेहतमंद होता है और हमारी शरियानें मज़बूत होंगी, वो अच्छे से वर्क करेंगी, तो ऑब्वियसली फिर हमारा दिल भी जो है वो अच्छे से वर्क करेगा और उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, और अंजीर हमारे लीवर के लिए, हमारे जिगर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये हमारे जो जिगर के डैमेज सेल्स हैं ना, उसको रिपेयर करने में मदद करती है। अगर आपका जिगर डैमेज हो गया है, उसकी हेल्थ ख़राब हो गई है, तो अगर आप अंजीर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। लेकिन आपने अगर लीवर के लिए इस्तेमाल करना है, अपने जिगर के लिए, जिगर की हेल्थ के लिए, तो आपने अंजीर को पानी के साथ इस्तेमाल करना है। मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि या तो भिगो कर, रात को भिगो दें, या फिर पानी में बॉयल कर कर पानी के साथ आपने अंजीर का इस्तेमाल करना है अपने लीवर की हेल्थ के लिए। आपका जिगर बहुत अच्छा हो जाएगा, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और अंजीर जो है एंटी एजिंग है। मतलब अगर आपके रिंकल्स पड़ रहे हैं, स्किन पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, तो आप अंजीर खाएं। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो भी आपके लिए अच्छी है, क्योंकि इसमें विटामिन ए है। और आपकी स्किन ग्लोइंग के लिए भी विटामिन B1, B2 और विटामिन सी इसमें इसमें मौजूद होता है, जिससे क्या होता है हमारी स्किन ग्लो करती है। अच्छा, अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है, तो आपने अपनी किडनी की हेल्थ बेहतर करनी है, तो आप अंजीर का इस्तेमाल करें, आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन उसके लिए आपने ना ड्राई अंजीर नहीं इस्तेमाल करनी। अगर आपने अपनी किडनी की हेल्थ के लिए इस्तेमाल करनी है, तो आपने ड्राई अंजीर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। आपने फ्रेश अंजीर जो होती है वो इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, इवन अंजीर, डेट्स, तो वो क्या करते हैं कि आपकी किडनी के लिए नहीं फ़ायदेमंद होते, क्योंकि उसमें ना पोटाशियम और मिनरल्स की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सट्रीमली हाई हो जाते हैं वो। तो इसलिए वो फिर हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते किडनी पेशेंट्स के लिए। तो इसलिए अगर आपने अपनी किडनी के लिए इस्तेमाल करनी है, आपने फ्रेश अंजीर इस्तेमाल करनी है, क्योंकि वो क्या करती है, आपको किडनी स्टोन से बचने में मदद करती है। और आपकी वाटर जो एक प्रोसेस है किडनी के थ्रू, वो आपका बेहतर होता है। तो जी, किडनी के लिए अगर आपने इस्तेमाल करनी है, तो फिर आपने फ्रेश अंजीर इस्तेमाल करनी है। और तो आज आपसे मैंने इतने सारे फ़ायदे शेयर किए हैं अंजीर के, आप इसका इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।